गान के लिए स्पेशल डांस तो करना ही पड़ेगा ना। अच्छा लिसन, हम एक साथ डांस करना है तो तुम कल प्रैक्टिस के लिए जरूर आना। डांस? और मैं? ऑफ कोर्स, हमारा संगीत है तो हम दोनों डांस तो करेंगे ही ना। तुम बस कल आ जाओ। आऊंगा जरूर, डांस के लिए नहीं, तुम्हारे लिए। अच्छा अब ये बताओ, तुम कल क्या पहनने वाली हो? खुद ही देख लेना कि मैं क्या पहनूंगी। एक मिनट, इनफैक्ट थोड़ा जल्दी आ जाओ और खुद ही बता दो क्या पहनूं। जो है विहान, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, कल मिलते हैं, ठीक है? बाय। अरे क्या हुआ? अरे भाई आए हैं, बाय। यहाँ सुनो तो सही। बाय विहान। बोलो भाई, बोलो। मैंने कुछ कहा? ऐसा लग तो रहा है कि आप कुछ कहने वाले हैं। मैं तो बस तेरी बातें सुनने आया था और तूने फोन काट दिया। भाई एक्चुअली कुछ कहने भी आया था। अब तेरी शादी होने वाली है तो मैं सोच रहा था कि तेरे कमरे में कब्जा कर लूं। भाई मतलब आपकी प्लानिंग चल रही है मेरे कमरे पे कब्जा करने की? प्लानिंग नहीं, तेरे कमरे में कब्जा मैं करूंगा। वेरी फनी भाई, ऐसा सोचना भी मत। ये मेरा कमरा है, मेरा ही रहेगा और मैं इस कमरे को छोड़ूंगी नहीं। अच्छा नेहा, शादी के बाद तो ये कमरा खाली हो जाएगा तो रौनक ये कमरा ले सकता है। ये कमरा इस घर का सबसे बड़ा कमरा है। अगर रौनक हमारे साथ रहता होता तो ये कमरा उसी का होता। हाँ मॉम, मतलब भाई यहाँ नहीं थे इसलिए मैं यहाँ रह रही थी। मेरा अपना कुछ नहीं है यहाँ पे। नॉट फेयर मॉम, मेरी शादी क्या हो रही है, आप मुझे पराया कर रहे हो। हाँ, ऐसा क्यों सोच रही है तू? इसका यही चेहरा तो मुझे देखना था। रैबिट जैसा लाल और रैबिट जैसी लाल नाक। देखो कैसे गुस्से में लाल हो रही है। हाँ, लाल तो हो रही है, दिख रही है मुझे भी। हेलो मिस रैबिट, नहीं ले रहा यार तेरा कमरा, मजाक कर रहा था। जस्ट चिल। नो भाई, आप बहुत बुरे हो। ये क्या तरीका है बड़े भाई से बात करने का? वो तुमसे बड़ा है और मेरा बेटा है, वो कभी बुरा नहीं हो सकता। हाँ मॉम, आप तो भाई की साइड लोगे ना, आप तो उन्हीं से ज्यादा प्यार करते हो। मॉम फिर से ना जलने की स्मेल आ रही है। तू ना थोड़ा कम जला कर, ठीक है? मॉम जितना मुझसे प्यार करती है ना उतना ही तुझसे प्यार करती है। आपसे ज्यादा करती है। बट मैं भी तो तुझसे प्यार करता हूँ। आप भी मॉम से ज्यादा करते हो। मॉम ये कौन से टाइम पे पैदा हुई थी? इसे हर चीज से प्रॉब्लम है। और एक्चुअली मॉम ये पैदा कहाँ हुई थी? हम तो उसको गार्डन से उठा के लाए थे ना। रौनक, हाँ, मस्ती कर रहा था, नहीं करेगा रौनक। स्टॉप दिस। देखा, मॉम मुझसे ज्यादा प्यार करती है तुझसे। तेरी शादी हो रही है और तुझे पराया नहीं करे। ये कमरा तेरा था और रहेगा। और वैसे भी अब 3-4 दिन में चली जाएगी शादी करके, तो मैं किसको छेड़ूंगा? हाँ बता। I love you भाई। But I don't love you. I mean I love you, I love you, I love you. माँ, हाँ पापा से कोई बात हुई आपकी? किस बारे में बेटा? डोनेशन के पैसों के बारे में। हाँ हाँ हाँ, अरे उन्हें काम के लिए सूरत निकलना पड़ा। जैसे ही आता है मैं बात करती हूँ। हाँ? सूरत? लेकिन और तू बिल्कुल टेंशन मत ले, मैंने तुझसे कहा था ना मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। माँ मगर वो कैसे? अरे तो मैं आ भी गया। आप तो सूरत के लिए निकलने वाले थे ना? सूरत निकला नहीं, सूरत के लिए निकलना पड़ा। मतलब तुम अपने भैया भाभी से क्यों नहीं पूछती क्यों मुझे सूरत भेज दिया? अच्छा खासा उद्घाटन था, रात को हम घर आ रहे थे और रात को ही मुझे सूरत के लिए भेज दिया। और उधर उद्घाटन में भी मुझे पीछे पीछे ही रखा। समझते क्या है वो लोग मुझे? इस घर में दामाद की कोई इज्जत है या नहीं? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, नहीं बोलता हूं, पर तुम अपने घर वालों से एक बार साफ साफ पूछ लो कि वो मुझे दामाद मानते हैं या मुलाजिम की तरह रखना है। और ये भी पूछ लो कि क्यों शर्म आती है मुझे दुनिया वालों से मिलाने में, क्योंकि मैं उनकी तरह बिजनेस में कामयाब नहीं हूं। अरे कामयाब क्या, मैं तो फेलियर हूं, फेलियर। अब क्या हुआ है? हाँ क्या हुआ है? आपका मूड क्यों खराब है? लो बोलो, इतना सब कुछ बता दिया उसके बाद भी तुम मुझे पूछ रही हो कि मेरा मूड क्यों खराब है? मेरा मूड खराब है तुम्हारे घर वालों की वजह से। हमेशा मेरे साथ ऐसा बुरा बर्ताव करते हैं, परायों से भी बदतर। आखिर दामाद हूं इस घर का मैं, दामाद। पापा, अब पापा मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। एक काम है पापा। किसी और से करवा ले तू काम, क्योंकि मैं तो इस लायक हुई नहीं ना। मैं तो किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। आप बच्चे से इस तरह से बात मत कीजिए, सुन तो लीजिए एक बार वो क्या कहना चाहते। और मेरी कौन सुनेगा? है कोई सुनने वाला मेरी? सबको बस अपनी अपनी पड़ी है। सब मेरे बुरे वक्त का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन देखना एक दिन तो
मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं भी कामयाब हो सकता हूं। मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूं। अच्छा सुनो, तुम स्मिता भाभी से कुछ पैसे मांग सकती हो। ज्यादा कुछ नहीं, 25,000 रुपए जरूरत है मुझे। हर्ष, मैं मोटा भाई से बात करती हूँ। हाँ, तू तू सुन मेरी बात। मैं लाइट चालू करती हूँ। नहीं नहीं, बत्ती मत जला गायत्री। दी, क्यों रो रही है? अरे मैं कहाँ रो रही हूँ, वो पता नहीं तुझे ऐसे क्यों लग रहा है। तेरी बहन हूँ दी, कोई सुपर पावर नहीं चाहिए मुझे पता लगाने के लिए। तेरी आवाज से ही पता लग जाता है मुझे। अरे मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ है गायत्री, मैं ना बस थक गई हूँ ना, इसलिए मेरी आवाज तुझे। तू सो जा ना। अच्छा, मैं सो जाऊं ताकि तू अकेले में आंसू बहाती रहे। बता ना दी, कुछ हुआ है क्या? फिर मैं कह रही हूँ ना, एक बार यहाँ तो देख मेरी तरफ। हाँ, मैं कह रही हूँ ना कुछ नहीं हुआ है, तो सो जा। मैं बहुत थक गई हूँ ना, सो जा। दी, सच में कुछ नहीं हुआ है ना? सच में कितनी बार कहूँ गायत्री, कुछ नहीं हुआ है। अब मुझे सोने दे, कल सुबह भी वहां पर जाना है। कल वहां बड़ी हवेली में काम है। आते आते ना बा ने कह दिया था कि कल से वो संगीत की तैयारियां शुरू होने वाली है, तो मुझे कल सुबह वहां जाना पड़ेगा। तू सो जा ना, और मुझे भी सोने दे, वरना सुबह उठ नहीं पाऊंगी मैं। सो जा। हम सॉरी दी। क्यों? तू कितनी मेहनत करती है ना मेरे लिए। हाँ, और मैं बेवकूफ कुछ नहीं कर पाती।